नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन परिहार आप सभी का स्वागत करता हूं परिहार पाठशाला की इस नई क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर की सीरीज़ चल रही है और कंप्यूटर सीरीज़ में आज है क्लास नंबर 18। टॉपिक जो चल रहा है वो चल रहा है कंप्यूटर नेटवर्किंग। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिए आप बाकी के जो कंप्यूटर के क्लासेस और रीजनिंग के क्लासेस और कुछ पीवाईक्यूज भी वहाँ पे आपको मिलेंगे। इन केस आप मेरे साथ सोशल मीडिया पे जुड़ना चाहते हैं, दिस इज़ माय इंस्टाग्राम आईडी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। जो टॉपिक चल रहा है वो है कंप्यूटर नेटवर्किंग और कंप्यूटर नेटवर्किंग में जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है नेटवर्क आर्किटेक्चर। नेटवर्क आर्किटेक्चर से अभी जो आपका असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स का पेपर हुआ था, आई थिंक 13 जुलाई को या 14 जुलाई को जो पेपर हुआ था, उस पेपर में नेटवर्क आर्किटेक्चर या नेटवर्क टोपोलॉजी से क्वेश्चन पूछे गए थे। एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं क्वेश्चन को। बिल्कुल थोड़ा सा एक एक दो दो पॉइंट्स हम यहाँ पे सीखेंगे। देखें यहाँ पे सबसे पहले है यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब ये है कि बीच में एक आपके पास सेंट्रल डिवाइस होगी और उसके साथ जो है बाकी डिवाइसेस कनेक्ट होंगी। बाकी डिवाइसेस क्या होंगी? कनेक्ट होंगी। इस तरीके से बीच में एक सेंट्रल डिवाइस होगी, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है C1 C2 मतलब कंप्यूटर। ये कुछ भी डिवाइसेस हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है, मतलब मोबाइल हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये है स्टार टोपोलॉजी, जिसमें एक सेंट्रल डिवाइस होता है। अब ये सेंट्रल डिवाइस क्या क्या चीज़ हो सकती है? अब नॉर्मली आप देखोगे वहाँ पे लिखा होता है हब, ठीक है। ये हब भी हो सकता है, राउटर भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है सेंट्रल डिवाइस। नॉर्मली आप वहाँ पे हब भी देखोगे कि कहीं कहीं आपको बुक अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ पे सेंट्रल डिवाइस की जगह हब लिखा होगा, एक ही बात है। अब इसमें होता क्या है कि ईच डिवाइस हैज़ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन टू द सेंट्रल डिवाइस। हर एक डिवाइस जो है वो डायरेक्टली सेंट्रल डिवाइस के साथ कनेक्टेड है और इनके बीच में जो लिंक है वो डायरेक्ट लिंक है, इसलिए इसको जब भी दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट लिंक होता है उसे हम कहते हैं कि इनके बीच में एक डेडिकेटेड लिंक है, ठीक है। तो सेंट्रल सभी डिवाइसेस जो है वो सेंट्रल डिवाइसेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, यही बात कर रहा है। ये तो फिगर से ही पता चल रहा है हमको। अब इसमें मुझे इफ यहाँ पे लिखा है इफ वन कंप्यूटर और डिवाइस फेल्स देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन द अदर डिवाइस, बट इफ सेंट्रल डिवाइस फेल्स द होल नेटवर्क विल गो डाउन। बस ये पॉइंट आपको याद रखना है इस पूरे यहाँ से, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है मुझे बताओ, इसमें से अगर कोई भी कंप्यूटर फेल होगा कि क्या बाकी कोई कंप्यूटर पे, बाकी कोई डिवाइस पे फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये सेंट्रल डिवाइस ही फेल कर गया तो इन बाकी डिवाइसेस का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है, सारी चीज़ें जो है वो यहाँ से कनेक्टेड है, सेंट्रल डिवाइस से। सेंट्रल डिवाइस ये कुछ इस तरीके से समझो आप, मान लो आपने घर पे वाईफाई लगाया है, तो वाईफाई में जो सेंट्रल डिवाइस होगा वो होगा राउटर। आपका राउटर है। राउटर के साथ मान लो आप घर में 10 लोग हो तो 10 के पास 10 मोबाइल है, तो आपने राउटर के साथ 10 मोबाइल कनेक्ट कर रखे हैं। कितने मोबाइल कनेक्ट कर रखे हैं? 10 मोबाइल कनेक्ट कर रखे हैं। अगर वो राउटर ही फेल हो गया तो आपके मोबाइल पे तो नेट चलेगा नहीं किसी पे, ठीक है। वही बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन बट नॉट साइमल्टेनियसली। हाफ डुप्लेक्स है ये। स्टार टोपोलॉजी में हाफ डुप्लेक्स, ये चीज़ मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ पहले कि हाफ डुप्लेक्स क्या होता है। ट्रांसमिशन मोड्स में हमने बात की थी, ये ट्रांसमिशन मोड, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स मोड क्या है वो आप देखे चेक कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है स्टार टोपोलॉजी की? आपका वाईफाई है, ईथरनेट मतलब जो लेन केबल जो होती है, वायर्ड लेन केबल को हम ईथरनेट कहते हैं। अब ये नेटवर्क, जैसे मैंने आपसे कहा कि नेटवर्क वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है। वायर्ड बोले तो ईथरनेट, वायरलेस बोले तो वाईफाई, ठीक है। वायर्ड स्टार टोपोलॉजी की क्या डिसएडवांटेज है? ज़्यादा केबलिंग की रिक्वायर्ड होगी, ज़्यादा तारें लगानी पड़ेगी। अगर हमको स्टार टोपोलॉजी जो है वो वायर्ड वाली करनी पड़ेगी तो उसमें क्या होती है, ज़्यादा केबलिंग करनी पड़ती है। तो आपको इस पॉइंट से, स्टार टोपोलॉजी से, बस ये पॉइंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपको याद रखना है कि अगर सेंट्रल कंप्यूटर फेल होता है, सेंट्रल हब फेल होता है, सेंट्रल डिवाइस फेल होता है, तो बाकी सारे कंप्यूटर जो है वो फेल हो जाएंगे, बाकी सारे डिवाइसेस फेल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर कंप्यूटर फेल होता है तो उससे बाकी नेटवर्क पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। बस एग्जांपल आप याद रख लेना, वाईफाई और ईथरनेट। दूसरी जो टोपोलॉजी है दैट इज़ बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में क्या होता है कि यहाँ पे एक वायर है इस प्रकार से, इस वायर को नाम दिया है इन्होंने बैकबोन केबल। क्या नाम दिया है? बैकबोन केबल, ठीक है।
फिर इसके एंड पे 2 टर्मिनेटर्स लगा दिए हैं। 2 क्या लगा दिए हैं? टर्मिनेटर्स। टर्मिनेटर्स क्या काम कर रहे हैं यहाँ पे? कोई भी सिग्नल आएगा ना, बस वो यहीं पे एंड हो जाएगा, मतलब एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, वापस नहीं आने देगा इसको, रिफ्लेक्ट होके वापस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं? टर्मिनेटर। इस तरफ सिग्नल जाएगा इस एंड पे, तो यहाँ पे सिग्नल एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा, वापस सिग्नल नहीं आएगा, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? टर्मिनेटर्स कहा जाता है। बीच में एक बैकबोन केबल है, सिंगल कम्युनिकेशन लाइन होती है, इसके साथ कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक कंप्यूटर यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, इस तरीके से जैसे यहाँ पे लिखा गया है। एक बैकबोन केबल है आपकी, साइड पे दोनों क्या लगाए हैं? टर्मिनेटर्स लगाए हैं जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताओ, इसमें से अगर कोई भी कंप्यूटर फेल होता है, कोई भी कंप्यूटर फेल होता है, कि क्या बाकी नेटवर्क पे कोई इशू पड़ेगा? फिगर देखने से ही आपको पता लग रहा है, अरे ये हट गया तो हट गया, बाकी तो सही चलेगा ना, कोई इशू नहीं होगा दूसरे पे। लेकिन अगर ये बैकबोन केबल फेल होगी जिसके ऊपर आपका डेटा ट्रांसमिट करेगा, मान लो इस कंप्यूटर को अगर डेटा इस कंप्यूटर को सेंड करना है, तो कैसे सेंड करेगा? यहाँ से सेंड करेगा ये, हाँ या ना? लेकिन जब ये वायर ही नहीं हो, बैकबोन केबल ही नहीं होगी, तो पूरा नेटवर्क काम नहीं करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है बैकबोन केबल फेल्स, नेटवर्क फेल्स। ठीक है। बैकबोन केबल यहाँ पे कौन सी इस्तेमाल हो रही है? कोएक्सियल केबल इस्तेमाल हो रही है। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने बात की थी नेटवर्क मीडियम की। ठीक है। नेटवर्क मीडियम की ट्रांसमिशन मोड्स के साथ में ये भी बताया था। टर्मिनेटर्स आर यूज्ड ऑन बोथ एंड्स, ये मैं बता चुका हूँ आपको। इट प्रिवेंट सिग्नल्स टू बाउंस बैक, सिग्नल को वापस नहीं आने देता। वहीं पे जब ये यहाँ देखो, मान लो इस कंप्यूटर को इसने यहाँ पे सेंड किया कि भाई इसने डेटा सेंड करना था, इसने इस पे ले आया है। अब होता क्या है इसमें, जैसे मान लो किसी भी कंप्यूटर को डेटा सेंड या रिसीव करना है, क्या करना है? सेंड या रिसीव करना है, तो ये जो बैकबोन केबल है उस पे वो करता है टैप। क्या करेगा? टैप करेगा। तो इसने टैप कर दिया, इसने सेंड कर दिया, अब इसको रिक्वायरमेंट है इसको टैप करना है, तो ये इसको रिसीव कर ले। मान लो ये टैप करना भूल गया, तो ये क्या होगा? ये सिग्नल सीधा आगे चला जाएगा, आगे टर्मिनेटर होगा, बस खत्म हो जाएगा सिग्नल। ठीक है, यहीं पे एंड हो जाएगा। इस तरीके से है। इसमें क्या होता है? ओनली वन डिवाइस ट्रांसमिट्स डेटा एट ए टाइम टू अवॉइड कोलिजन। ऑब्वियसली बात है, जब एट ए टाइम जो है वो एक डिवाइस ही जो अपना डेटा जो है वो सेंड कर पाएगी, क्योंकि मान लो अगर इसने भी सेंड कर दिया, इसने भी सेंड कर दिया, तो उसमें क्या होगी? ट्रैफिक होगा और कोलिजन होगी, यही नहीं पता चलेगा कि भाई किसको क्या सेंड करना था। डेटा जो है वो दोनों डायरेक्शन में सेंड किया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी सेंड किया जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी सेंड किया जा सकता है, लेकिन वन एट ए टाइम, जिसको हम कहते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। क्या कहते हैं? हाफ डुप्लेक्स मोड। डेटा इज सेंड इन बोथ डायरेक्शन बट इन हाफ डुप्लेक्स मोड। ठीक है। ये ऊपर लिखा भी है मैंने, डिवाइसेस टैप इनटू द केबल टू सेंड या रिसीव डेटा। डिसएडवांटेज क्या है? डिफिकल्ट टू फाइंड आउट वेयर फॉल्ट अकर्स। आपको इसमें क्या याद रखना है? एक तो आपको ये डायग्राम याद रखनी है, बस डायग्राम याद रखोगे आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये बैकबोन केबल होती है, टर्मिनेटर्स। हो सकता है आपसे ये पूछा जाए कि भाई बताओ टर्मिनेटर्स किस टोपोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं, बैकबोन केबल किस टोपोलॉजी का पार्ट है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको डायग्राम पता होगी, आपको ये पॉइंट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इसमें है। नेक्स्ट इज मैश टोपोलॉजी। मैश टोपोलॉजी में होता क्या है? जैसे मान लो यहाँ पे मैंने पांच डिवाइसेस को कनेक्ट किया है, तो इसमें डेडिकेटेड लिंक्स होते हैं। ठीक है। C1 को इसमें सेंट्रल, सबसे पहले देखो यहाँ पे, इसमें ये जो ऊपर आपने पढ़ा, तो इसमें सेंट्रल डिवाइस क्या है? इसमें सेंट्रल डिवाइस कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सेंट्रल केबल है। क्या है? सेंट्रल केबल है, जिस केबल पे सारा कुछ रन करता है। अब मैश टोपोलॉजी में सेंट्रल डिवाइस नाम की कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे कंप्यूटर्स के बीच में डेडिकेटेड लिंक्स हो गए। मान लो C1 को मुझे C2 के साथ कनेक्ट करना है, तो मैंने डायरेक्टली कर लिया। मान लो C1 को मुझे C3 के साथ कनेक्ट करना है, तो डायरेक्टली कर लिया। C2 को C3 के साथ करना है, तो डायरेक्टली कर लिया। मान लो यहाँ पे C4 है, C1 को C4 के साथ किया तो डायरेक्टली लिंक कर दिया। C2 को C4 के साथ करना है तो डायरेक्टली लिंक कर दिया। C3 को C4 के साथ करना है तो डायरेक्टली लिंक करना है। जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होंगे उनके आपस में डायरेक्ट कनेक्शन होंगे, उनके आपस में डायरेक्ट डेडिकेटेड लिंक्स होंगे। क्या होंगे? डेडिकेटेड लिंक्स होंगे। ठीक है। अब इसमें क्या होता है? मान लो ये वाला लिंक खराब हो गया, क्या मैं आप C1 को C4 के साथ लिंक भेज ही नहीं सकता हूँ? कोई भी डेटा सेंड नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं हो सकता है C2 के थ्रू इसको भेज दूँ। तो इसमें एक से ज़्यादा कनेक्शन जो है वो पॉसिबल हैं। ये इसकी एडवांटेज है कि अगर कोई भी लिंक खराब होता है तो आपके पास एक बैकअप रूट रहता है। ठीक है ना। और ऐसे नेटवर्क्स वहाँ यूज़ किए जाते हैं जहाँ नेटवर्क फेलियर एक्सेप्टेबल नहीं होता है। जैसे मान लो मिलिट्री के केस में
आपको कोई टोपोलॉजी यूज़ करनी है तो आप कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करोगे, मैश टोपोलॉजी का इस्तेमाल करोगे। या फिर बैंक के केस में ऐसे तो आपका सर्वर डाउन ही रहता रहेगा जब तक ना आपके पास बैकअप होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इन मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस इन द नेटवर्क विद अ डेडिकेटेड लिंक। यही चीज़ मैंने बोला कि हर डिवाइस जो है वो हर दूसरे के साथ कनेक्ट है डायरेक्टली। अब इसमें मल्टीवे कनेक्शंस भी पॉसिबल हैं, मल्टीवे कनेक्शंस भी पॉसिबल हैं। जैसे मान लो मुझे C1 को C5 के साथ जोड़ना है तो डायरेक्टली भी जोड़ सकता हूँ मैं, C1 को C2 के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ, मैं इसको C3 के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ, मैं इसको C4 के थ्रू भी जोड़ सकता हूँ। इसका मतलब मल्टीवे कनेक्शंस यहाँ पे पॉसिबल्स हैं, किसमें, मैश टोपोलॉजी में। ये वायर्ड भी हो सकता है, वायरलेस भी हो सकता है, बाई डायरेक्शनल है, ये पॉइंट याद रखना। अभी तक जो आपने पढ़े थे वो थे सारे हाफ डुप्लेक्स। जो मैश टोपोलॉजी है आपकी, दैट इज बाई डायरेक्शनल एंड साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। साइमल्टेनियस कम्युनिकेशन किस में पॉसिबल होती है, फुल डुप्लेक्स में। किसमें, फुल डुप्लेक्स में, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं तो आप जाके रिवाइज कीजिए पिछली वाली क्लास जहाँ पे मैंने ये ट्रांसमिशन मोड्स समझाए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये दो पॉइंट्स हैं बस। आपको मैश टोपोलॉजी में इतनी सी डायग्राम पता होनी चाहिए और ये दो पॉइंट्स। इट ऑफर्स हाई रिडंडेंसी एंड रिलायबिलिटी, ठीक है। हाई रिडंडेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे कि बैकअप बहुत है यहाँ पे, ठीक है ना। तो और रिलायबल बहुत है ये नेटवर्क, इसलिए इसको मैश टोपोलॉजी की सबसे बड़ी डिसएडवांटेज आप ये याद रखें। इट इज़ यूज्ड वेयर नेटवर्क फेलियर इज नॉट एक्सेप्टेबल सच एज मिलिट्री, बैंकिंग, टेलीकॉम सिस्टम्स। ये दो पॉइंट आप याद रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको पूछा जाता है कि हाईली रिलायबल नेटवर्क कौन सा है, तो हाईली रिलायबल नेटवर्क जो है वो है आपका मैश टोपोलॉजी। बस ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं मैश टोपोलॉजी पे। इस पे हाई फॉल्ट टॉलरेंस भी होता है। हाई फॉल्ट टॉलरेंस कैसे, मैंने कहा ना, जैसे एक कंप्यूटर फेल हो जाएगा, इस कंप्यूटर को अगर ये कनेक्शन फेल हो गया तो ये कनेक्शन फेल होने की वजह से इसमें बैकअप भी तो है, तो इसमें जो फॉल्ट टॉलरेंस होता है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। एडवांटेजेस जैसे हाईली रिलायबल है, रोबोस्ट है, सिक्योर कम्युनिकेशन। सिक्योर कम्युनिकेशन क्यों, क्योंकि डेडिकेटेड लिंक्स हैं। रोबोस्ट क्यों है, फेलियर ऑफ वन लिंक डिवाइस डजंट इफेक्ट अदर्स। हाईली रिलायबल, मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल। डिसएडवांटेजेस थोड़ा एक्सपेंसिव, कॉम्प्लेक्स सेट, नॉट स्केलेबल। नॉट स्केलेबल का मतलब है इसको बड़ा नहीं कर सकते हो, जब बड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसमें, क्योंकि मान लो आपको 10-20 कंप्यूटर लगाने तो उसकी केबलिंग भी तो बहुत ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा भी है मैंने स्टार्टिंग में, कभी कभी क्वेश्चन में मान लो, वैसे तो नहीं पूछा जाता है JK SSB में, लेकिन SSC CGL में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर आपको 5 डिवाइसेस को, मान लो 5 डिवाइसेस को, 5 या 10 डिवाइसेस को, मैंने 5 की एग्जांपल लेता हूँ मैं, अगर आपको 5 डिवाइसेस को मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट करना है तो कितने कनेक्शंस आपको करने पड़ेंगे, तो कितने कनेक्शन करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ केबल्स रिक्वायर्ड टू कनेक्ट n डिवाइसेस इन मैश टोपोलॉजी इज n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2। जैसे यहाँ पे 5 डिवाइसेस है तो 5 डिवाइसेस को जब मैं मैश टोपोलॉजी में कनेक्ट करूंगा तो n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 इंटू 5-1/2। तो कितनी वायर्स लगेंगी मुझे यहाँ पे, 5 इंटू 4/2, 2 ऐसे कैंसिल, तो 10। तो कितनी वायर्स लगेंगी मुझे यहाँ पे, 10 वायर्स लगेंगी मुझे यहाँ पे मैश टोपोलॉजी में। तो ये आपको फॉर्मूला थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी से आपको पता लग रहा है कि रिंग में जो आपके डिवाइसेस होंगे वो कुछ इस प्रकार से कनेक्टेड। रिंग में क्या दिक्कत है इसमें, मान लो कोई कंप्यूटर फेल हो गया तो वहीं पे पूरा सर्कल ही कंप्लीट नहीं होगा, आपका कनेक्शन वहीं पे कट जाएगा, ठीक है। बस ये दिक्कत है इसमें। और एक और चीज़ है इसमें, जैसे मान लो रिंग में मैंने यहाँ पे कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया है, इस कंप्यूटर को नोड कहा जाता है बेसिकली। क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। मुझे बताओ रिंग टोपोलॉजी में हर एक नोड जो होगा वो कितने नोड के साथ कनेक्ट होगा, एक नोड इधर के साथ, इस वाले कंप्यूटर के साथ भी कनेक्ट है, एक इसके साथ भी कनेक्ट है, तो ईच नोड इज कनेक्टेड टू 2 अदर नोड्स, ठीक है। ये आप याद रखेंगे यहाँ पे। डेटा ट्रांसफर बोथ डायरेक्शन में होगा, ये इस तरीके से भी हो सकता है डेटा ट्रांसफर, इस तरीके से भी डेटा ट्रांसफर हो सकता है। एक डिवाइस फेल होगा तो पूरा का पूरा नेटवर्क गिर जाएगा रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। इसमें कंसेप्ट होता है टोकन पासिंग का। बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है। रिंग टोपोलॉजी में एक तो आपको डायग्राम पता होगी, इसी से आपको ये पॉइंट तो आपको यहीं से पता लग जाएगा कि भैया एक डिवाइस फेल होगी तो पूरा पूरा नेटवर्क गिर जाएगा। बस आपको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि बताओ टोकन पासिंग का कंसेप्ट किस टोपोलॉजी में होता है। तो टोकन पासिंग का कंसेप्ट जो होता है वो रिंग टोपोलॉजी में होता है। टोकन पासिंग का कंसेप्ट बेसिकली क्या है, ये कुछ इस प्रकार से समझो कि आप 5 लोग लाइन में ऐसे सर्कल में हो,
सर्कल में बैठे हो और आपको मान लो किसी को बात करनी है, तो किसी को बात करनी है, यहाँ तो सभी बात करना शुरू हो जाएंगे, तो आपको पूछा जाता है कि भाई हाथ अपने खड़े करो जिसको कोई बात रखनी है, ठीक है। जैसे उसी तरीके से जब एक कंप्यूटर को किसी कंप्यूटर के साथ कोई डेटा सेंड करना है या रिसीव करना है, तो उसमें टोकन पासिंग का कंसेप्ट आता है, ठीक है। इट यूजेज अ टोकन टू कंट्रोल ट्रांसमिशन। इससे क्या होता है कि कोलिजन रिड्यूस होगी, नहीं तो सारे कंप्यूटर डेटा सेंड करना शुरू हो जाएंगे, तो उससे क्या होगी, डेटा कोलिजन होगा, ठीक है। तो टोकन पासिंग का कंसेप्ट जो है वो किस में होता है, रिंग टोपोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी, यही क्वेश्चन आई थिंक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल्स में आया था कि ट्री टोपोलॉजी किस किस नेटवर्क से बना है। बेसिकली जो आपका ट्री टोपोलॉजी है ये एक हाइब्रिड नेटवर्क है। हाइब्रिड का क्या मतलब है, जहाँ पे एक से ज़्यादा नेटवर्क्स कंबाइन किए गए हों, ठीक है। अब ट्री टोपोलॉजी में किस किस के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंबाइन किया गया है, स्टार और बस टोपोलॉजी। स्टार ट्री टोपोलॉजी इज इक्वल टू ट्री टोपोलॉजी इज इक्वल टू स्टार प्लस बस, स्टार प्लस बस टोपोलॉजी। इन दोनों टोपोलॉजीज का कंबाइन यूज करके हम कौन सा टोपोलॉजी बना सकते हैं, ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है। यहाँ पे डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर। दूसरा आपको ये याद रखना है ट्री टोपोलॉजी में कि इसमें हायरार्की का कंसेप्ट होता है, ठीक है। हायरार्की का कंसेप्ट होता है, ये भी आप याद रखेंगे। डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन हायरार्किकल स्ट्रक्चर लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज, लाइक ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। There is a root node, central backbone and all other nodes are connected in levels. अब देखें यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से रूट नोड्स, फिर ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे कनेक्टेड, ये रूट नोड आ गया आपका, फिर ऐसे कनेक्टेड हैं, ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे कनेक्टेड, ऐसे कनेक्टेड, इस तरीके से। तो एक और पॉइंट याद रखने वाला क्या आ गया कि यहाँ पे रूट नोड का इस्तेमाल होता है। रूट नोड का कंसेप्ट यहाँ पे कहाँ पर है, ट्री टोपोलॉजी में। डेटा फ्लोज इन हायरार्किकल मैनर फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड नोड्स, पेरेंट मतलब ऊपर, फिर इस ऐसे हायरार्की में ऊपर नीचे आता रहता है। ट्री टोपोलॉजी इज मोस्ट सूटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क्स लाइक यूनिवर्सिटी कैंपसेस। ऐसे कुछ ये पॉइंट जनरल पॉइंट्स होते हैं। तो जब भी ट्री टोपोलॉजी की बात होगी तो आपको 2-3 पॉइंट्स याद होने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक तो ये स्टार प्लस बस से बना है, स्टार प्लस बस से बना है। दूसरा इसमें कंसेप्ट होता है हायरार्की का, ठीक है, डेटा फ्लो करता है हायरार्की में। तीसरा इसमें कंसेप्ट होता है रूट नोड का। बस इतने 3 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, इससे आपके क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। हाइब्रिड टोपोलॉजी, ये तो एक जनरल सी बात है कि हाइब्रिड टोपोलॉजी। अब मान लो ट्री में तो स्पेसिफिक है ना कि स्टार और बस को कंसेप्ट किया, स्टार और बस को हमने कंबाइन किया, तो जरूरी थोड़ी है कि स्टार को बस के साथ हो सकता है मैं स्टार को रिंग के साथ कंबाइन कर लूँ, ठीक है, या हो सकता है स्टार प्लस बस प्लस रिंग कर लूँ, ठीक है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो नेटवर्क्स क्रिएट होंगे उन नेटवर्क्स को क्या कहा जाता है, हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ये तो एक जनरल सी बात है, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजी सच एज बस, स्टार, बस, रिंग और मैश। किसी को भी कंबाइन किया जा सकता है। अब इसमें ये कंसेप्ट बनाया क्यों जाता है, इसमें देखो हर एक की एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक की कोई वीकनेस होती है। तो एक ही वीकनेस को छुपाने के लिए हम दूसरी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल में लाया गया है किसमें, हाइब्रिड टोपोलॉजी में। इट इज़ डिजाइन टू लेवरेज द स्ट्रेंथ्स ऑफ ईच टाइप एंड ओवरकम देयर वीकनेसेस, ठीक है, एंड ओवरकम देयर वीकनेस। दूसरे की वीकनेस को देखो, मान लो किसी की एक वीकनेस है, तो इस वीकनेस को मैं दूसरे की स्ट्रेंथ से कंबाइन कर लूंगा, तो जहाँ पे इसकी स्ट्रेंथ होगी इसका यूज कर लूंगा, इसलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉमनली यूज्ड इन लार्ज कॉम्प्लेक्स नेटवर्क लाइक एंटरप्राइजेज, यूनिवर्सिटीज एटसेट्रा। आपको इतना याद नहीं रखना है, बस इसमें हाइब्रिड जो है उतना पेपर में पूछने लायक क्वेश्चन नहीं है। बस इसमें ये याद रखेंगे अब 2 से ज़्यादा नेटवर्क जब भी कंबाइन होंगे तो वो एक हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल दिए इन्होंने, मान लो एक कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, ये कंपनी की एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये फ्लोर्स हैं, ठीक है, मान लो ये 4th फ्लोर है, इस पे एक डिपार्टमेंट है, ये 3rd फ्लोर है, ये 2nd फ्लोर है, ये 1st फ्लोर है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो इस डिपार्टमेंट में मान लो मैंने स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसमें भी स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसमें भी स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया, इसमें भी स्टार टोपोलॉजी। अगर मुझे अब इनको आपस में कंबाइन करना है तो मैं किसका यूज़ करूँगा, बस का यूज़ करूँगा। किसका यूज़ करूँगा, बस टोपोलॉजी का यूज़ करूँगा। तो आपको नहीं लग रहा है ये बस और स्टार कंबाइन करके एक हाइब्रिड ही तो बनाएंगे, ठीक है। दो ये ट्री टोपोलॉजी बन जाएगा, लेकिन ट्री टोपोलॉजी भी तो अपने आप में एक हाइब्रिड ही है, ठीक है। तो एक जनरल से बात हो रही है यहाँ पे। अब एडवांटेजेस क्या है यहाँ पे, रिलायबल है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब होता है जिसको आप बड़ा कर सकते हो, आराम से बड़ा कर सकते हो, कोई दिक्कत। ये पॉइंट आपको याद रखना है यहाँ पे, टेलर्ड फॉर नीड, टेलर्ड फॉर नीड।
अब देखो होता क्या है, मान लो आप बाजार में कपड़े खरीदने गए, तो आपके साइज के कपड़े कभी-कभी आपको फिट नहीं आते। तो आप किसके पास जाते हो? आप रेडीमेड ना लेके आप जाते हो दुकान पे कपड़ा खरीदते हो, फिर टेलर के पास जाते हो, फिर उसको बोलते हो कि मेरे साइज के हिसाब से कपड़ा बना दो। ठीक है ना? उसी तरीके से मान लो आपके पास कोई ऐसा बिज़नेस है, तो आपने देखा कि भाई मेरे पास तो ये स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ठीक है, मैश टोपोलॉजी, इनसे मेरा काम नहीं हो रहा है। अब मुझे चाहिए इनका कॉम्बिनेशन, ठीक है? मुझे चाहिए इनका कॉम्बिनेशन, तो आप क्या करोगे? एक नेटवर्क क्रिएट करोगे, हाइब्रिड नेटवर्क क्रिएट करोगे, हाइब्रिड टोपोलॉजी क्रिएट करोगे। इसीलिए हाइब्रिड टोपोलॉजी को क्या कहा जाता है? टेलर्ड फॉर नीड। ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इस टोपोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हो। डिसएडवांटेज ये जनरल्स होती हैं, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन, एक्सपेंसिव है, डिफिकल्ट टू मैनेज, ट्रबल शूट करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है इसमें, क्योंकि जितना नेटवर्क बड़ा होगा उतना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। ठीक है? तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। ईज़ी हैं चीज़ें, अगर आप थोड़ा-सा बेसिक्स पे ध्यान दोगे तो आपके चीज़ें ईज़िली क्लियर हो जाएँगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन सम अदर क्लास। थैंक यू।